हेलो गाइस, वेलकम टू डे 8 ऑफ लर्निंग पाइथन विथ मी। ठीक है, तो डे 7 में हमने देखा था कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डाटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स। हमने सेक्शन 1 एंड 2 किए थे उन प्रॉब्लम्स में। तो आज की वीडियो में हम रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स को करने वाले हैं। तो ओके गाइस, द स्क्रीन इज सेट। ठीक है, तो अभी चलते डायरेक्ट। ओके, तो प्रीवियस वीडियो में हमने सेक्शन 1 एंड 2 को क्लियर किया था। तो आज के वीडियो में हम रेस्ट जो भी है या सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 को करने वाले हैं। ठीक है, तो सेक्शन 3 का पहला क्वेश्चन ये है कि क्रिएट ए लिस्ट ऑफ 5 नंबर्स एंड प्रिंट द सम यूजिंग ऑपरेटर्स। ठीक है, तो हमको पहले तो एक लिस्ट ऑफ 5 नंबर्स बनाना है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें 5 वेरिएबल में 5 नंबर स्टोर नहीं करना है, एक ही वेरिएबल बनाना है और उसमें 5 नंबर को स्टोर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक लिस्ट बनाना पड़ेगा जिसमें 5 नंबर होंगे और इन 5 नंबर का जो भी सम होगा उसको प्रिंट करना है। ठीक है, तो ऑपरेटर्स यानी सम ही एक ऑपरेटर है। ठीक है, जो प्लस वाला साइन वो खुद ही एक ऑपरेटर है। तो बेसिकली हमें इन 5 नंबर का जो है सम निकालना है और जो 5 नंबर वो लिस्ट में होंगे। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, लेट्स सी। लेट मी अगेन चेक इफ कैमरा ओके। राइट, ठीक है, तो पहले एक डे 8 डॉट पी वाई से फाइल बना रहा था। ठीक है, तो हमको क्या बनाना है, एक लिस्ट बनाना है जैसे कि लेट्स से नंबर्स। ओके, हमने नंबर्स बना दिया और इसमें हम, क्योंकि लिस्ट देखो गाइस, लिस्ट स्टार्ट होता है स्क्वायर ब्रैकेट से, तो हमने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया है एंड हम नंबर सेट करने वाले, जैसे कि लेट्स से 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो 5 नंबर्स हो गए। ठीक है, तो अब इनमें हम सम कैसे निकालें। राइट, यहाँ पर प्लस वाला आइकन कहाँ पर लगा है, क्योंकि एक ही वेरिएबल है तो एक ही वेरिएबल का एक ही साथ प्लस कर दे। ऑलराइट, ऐसा तो नहीं होने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर एक गाइस फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नहीं बेसिकली प्री डिफाइंड कीवर्ड्स है, जिसके यूज़ से हम जो भी लिस्ट के अंदर है जितने भी नंबर्स हैं हम सब नंबर्स का एक सम निकाल सकते हैं, जैसे कि प्रिंट, और हम यहाँ पर लिख देंगे सम। ओके, आई गेस सम, देन जो भी वेरिएबल मतलब जो भी लिस्ट है उसका नाम दे देंगे हम, जैसे कि यहाँ पर नंबर्स था हमारा। ठीक है, तो ये सम एक फंक्शन कह सकते हो। ठीक है, जैसे कि क्योंकि ये अभी ओके ऑलराइट, तो सम एक फंक्शन कह सकते हो। ठीक है, जिसका काम है कि जितने भी नंबर्स हैं अंदर उन सब को सम करके रिजल्ट देना। ठीक है, तो अभी नंबर्स के अंदर जितने भी सारे नंबर्स है यानी जो 5 नंबर्स है उन सब को ये ऐड करके हमें एक रिजल्ट देगा। ठीक है, तो हमने प्रिंट लिख दिया है तो रिजल्ट प्रिंट हो जाना चाहिए और आंसर ओके सॉरी ओके 15 आंसर 15 आ चुका। ठीक है, जैसे कि 5 4 9 12 13 14 एंड 15। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। ठीक है, तो ये याद रखना, यहाँ पर हम सम एंड आई थिंक मल्टीप्लाई करने के लिए क्या साइन है मुझे नहीं पता है, जैसे कि शायद सब्सट्रैक्ट करने के लिए सब, नहीं डिवाइड करने के लिए डिव, ऑब्वियसली ये तो नहीं होने वाला है। तो मतलब ऐसे सम जैसे और भी वर्ड्स होंगे जिसको यूज़ करके आप जो भी है लिस्ट के अंदर मतलब नंबर ऑफ सीरीज में आप उसको प्रिंट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऐड ए की कोर्स टू ए डिक्शनरी एंड अपडेट इट्स वैल्यू। ठीक है, तो ऐड ए की कोर्स टू ए डिक्शनरी एंड अपडेट इट्स वैल्यू। तो हमें एक डिक्शनरी बनाना है एंड उसके अंदर कोर्स नाम का एक की वैल्यू को ऐड करना है। ठीक, एंड अपडेट इट्स वैल्यू मतलब वहाँ पर जो वैल्यू हमने सेट किया होगा उसको अपडेट करना है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, तो पहले एक हमको डिक्शनरी बनाना पड़ेगा। डिक्शनरी क्या है, लेट्स से स्टूडेंट बना दिया डिक्शनरी हमने, और ऑब्वियसली कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होगा और यहाँ पर हम लिख देंगे नेम। ओके, उसके बाद हम इस्टू देंगे, डिस्टू बोलते हैं या जो भी बोलते हैं उसको, एंड हम यहाँ पर नेम सेट कर देंगे। ठीक है, राकेश। फिर ठीक है, ये अभी ये जो नेम है वो क्या है, ये की वैल्यू है। राइट, मतलब की पेयर है, ये की है और उसमें जो वैल्यू है वो हमारा नाम है। उसके बाद हम एक और की बनाएंगे जिसका नाम है एस, और उसमें हम वैल्यू स्टोर करेंगे
18, सॉरी 19, ठीक है, एज 19, ठीक है। अब इसको हम वैसे प्रिंट करते हैं, देखते हैं प्रिंट होके क्या आएगा। हमारे पास जो भी है वही प्रिंट होके हमारे पास आना चाहिए। ऑलराइट, ठीक है, तो यहाँ पर नेम राकेश एंड एज 19 आ चुका है, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर एक न्यू क्यू वैल्यू ऐड करना है, जो कि जिसका नाम है कोर्स और उसके बाद में उसको वैल्यू को अपडेट करना है, ठीक है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, देखो इसको करने के लिए जैसे कि हम यहाँ पर लिख देंगे सिंपली स्टूडेंट, एंड हम जो भी न्यू की वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि कोर्स यहाँ पर हम ऐड करना चाहते हैं, ओके, ठीक है। तो हम लिख देंगे कोर्स एंड मतलब इक्वल टू देख कर हम उसमें जो भी वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि हमारा कोर्स है BCA, यहाँ पे कुछ तो एरर दिखा रहे हैं, the course is not defined, ओके, मुझे नहीं पता चल रहा प्रॉब्लम क्या है। मे बी स्क्वायर ब्रैकेट में यूज़ नहीं करना है, आई डोंट नो, आई गेस नहीं, यहाँ पर भी प्रॉब्लम, ओके। तो BC बाय द वे एक स्ट्रिंग है, तो हम इसको खुले में तो नहीं रख सकते, ऑलराइट। मुझे नहीं लगता है, आई गेस स्क्वायर ब्रैकेट ही यहाँ पर यूज़ होना चाहिए था। लेट्स से अगेन, अरे नहीं, एरर दिखा रहा है, ओके। तो आई गेस यहाँ पर हमें यही बेस यूज़ करना है, पैरेंथेसिस नहीं, ओके, पैरेंथेसिस नहीं यूज़ करना था। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ क्यों रहा है, आई डोंट नो, आई मीन हमें याद तो ऐसे ही करना था। लेट्स से मे बी कर्ली वर्सेस हेल्प, नहीं, ओके, ठीक है, ओके गाइस, एक चीज़ हमने करना भूल गया है, वही कि हमने यहाँ पर कोर्स तो लिख दिया था, एक मिनट रुक जाओ, कोर्स, लेकिन हमने उसमें कोई कोर्स नहीं लगाया था कि भाई ये स्ट्रिंग में तो कोर्स लगाना पड़ेगा ना। ऑलराइट, नाउ द एरर इज गॉन। काफ़ी ज़्यादा सिंपल मिस्टेक था, यू नो, आई मीन हमने डबल कोर्स ही नहीं लगाया था, तो एक स्ट्रिंग ही नहीं था, तो उसमें वही एरर दिखा रहा था। मतलब जो भी ये लिखा है वो तो कुछ अलग ही है, लेकिन हमने यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं लिखा था मीन्स, तो इसलिए एरर हमें दिखा रहा था। सो आई होप नाउ, ओके। तो यहाँ पर एक न्यू की वैल्यू उसके साथ की कोर्स ऐड हो चुका है, उसके साथ यहाँ पर एक वैल्यू जो कि हमने यहाँ पर इक्वल टू साइन देख के असाइन किया था, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, उसको अपडेट करना। अपडेट कैसे करेंगे, जैसे कि हम नॉर्मली असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करके करते हैं, इक्वालिटी के बाद एक नया अपडेट दे देते हैं, राइट, मतलब नया वैल्यू। तो वही सेम चीज़ करेंगे, यहाँ पर डुप्लीकेट करके लाइन को यहाँ पर हमें जो कोर्स में है वहाँ पर हम अपडेट कर देंगे, यस, लेट्स से MCA मे बी, ऑलराइट, अब MCA या BTech जो भी है, ठीक है, लेट्स से, ऑलराइट। तो BCA जो था वो हमारा अपडेट होके MCA हो चुका है, राइट। तो वैसे से देखो गाइस, यहाँ पर ना बहुत सारे ट्रिक होते हैं, ठीक है। जैसे कि लेट्स से अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर और भी नेम्स आ जाए, जो कि हमने पहले कहीं पर तो किया था, राइट, कि हमें एक लिस्ट बनाएंगे, उसके बाद हम चाहे तो बहुत सारा जैसे कि ऐड करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम जैसे नेम लिख देते हैं, और नेम में हमें मल्टीपल चीज़ ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट बना देंगे, जिससे एक लिस्ट बन जाएगा, क्योंकि लिस्ट में ही नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पर हम लिख दिया राकेश, और यहाँ पर आई गेस लेट्स से तानवी, ओके, एंड लेट्स से कुछ और, जैसे कि इलन मस्क का बेटे का नाम, ओके, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने क्योंकि नेम फिर से लिखा, क्योंकि हमको ये जो है उसको रखना था, आई गेस यही होने वाला था। वैसे ये कुछ काम का है नहीं, तो इसको कमेंट आउट कर देते हैं, लेट्स रन इट, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर नेम में है, तीनों नेम आ चुका है, एंड एज 19, ठीक है। हम क्योंकि हमने कोर्स को ऐड नहीं किया है, तो कोर्स कोई भी है नहीं, ठीक। देखो यार, यहाँ पर ना बहुत सारे चीज़ें होते हैं, जैसे कि हमें कोई चीज़ को ऐड करना है, किसी चीज़ को रिमूव करना है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ कीवर्ड्स वगैरह होते हैं, वो सब हमने नहीं देखा था, क्योंकि हमने कुछ बेसिक्स देखे थे। तो डेफिनेटली हम आगे वाले वीडियो में बहुत सारे टैग्स के बारे में जानने वाले हैं, जैसे कि लिस्ट में हम कैसे अपडेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, या फिर जो भी
नॉट विथ टॉपल ऑल्सो, टॉपल तो वैसे इम्यूटेबल है। तो जितने भी चीज़ें हैं हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा और डेप्थ में देखने वाले, क्योंकि वही सब चीज़ें ही यूज़ हो गए फ्रिक्वेंटली। ऑलराइट, तो आई गेस सेकंड क्वेश्चन इज सॉल्व। तो कन्वर्ट फ्लॉट टू इंट एंड प्रिंट बोथ वैल्यूज। तो ये बहुत ईजी है, मैंने बहुत बार कर चुका हूँ, तो ये मेरे लिए कोई बात। तो पहले हम एक स्ट्रिंग लेंगे, उसमें सॉरी एक वेरिएबल लेंगे, उसमें एक नंबर शो कर देंगे जैसे 15। ठीक है, देखो मुझे बताओ ये जो वैल्यू है अभी, ये कौन सा वैल्यू है? डेफिनेटली ये कि इंटीजर वैल्यू है, राइट। आई मीन अगर मुझे इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर डेसिमल लगा के 0 लिख देता हूँ, तो क्या अभी ये कि इंटीजर वैल्यू है? नहीं, ठीक है। जब मैंने डॉट 0 लगा दिया तो एक फ्लॉट वैल्यू हो गया, राइट। तो हमको बेसिकली करना ये है कि 15 को फ्लॉट में कन्वर्ट करना है। तो जब हम उसको फ्लॉट में कन्वर्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो 15.0 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर एक नया वेरिएबल बना देते हैं, लेट्स से बी एंड इक्वल टू देख के हम लिख देते हैं। तो इसको आई थिंक टाइप कन्वर्जन बोलते हैं, टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन कुछ तो है ऐसा, आई गेस टाइप कास्टिंग, टाइप कन्वर्जन होगा शायद। और राइट, बेसिकली हम यहाँ पर करते क्या है कि ज़बरदस्ती किसी भी डाटा टाइप को चेंज करते हैं दूसरे डाटा टाइप में। जैसे कि यहाँ पर हमने इंटीजर को चेंज करना है, तो यहाँ पर हम सिंपली फ्लॉट लिख देंगे और जो भी वेरिएबल है उसका नाम लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंटीजर वेरिएबल है, हमने यहाँ पे फ्लॉट लिखने के बाद वो फ्लॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तभी हम प्रिंट करते हैं बी को। तो जब हम बी को प्रिंट करेंगे तो आंसर जो निकलने वाला है वो 15.0, ओके। जैसे कि हम इसको स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन मुझे नहीं पता स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा या नहीं। आई मीन STR होगा शायद, ओके, कैपिटल नहीं, मुझे नहीं पता स्ट्रिंग में कन्वर्ट होता है भी नहीं, ओके। STR देखो, मुझे लगता नहीं, स्ट्रिंग का डाटा टाइप शायद बड़ा है, तो ऑल राइट, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये बेसिकली एक स्ट्रिंग है। ये जानने के लिए कि क्या ये स्ट्रिंग है हम लिख देंगे, यहाँ पे टाइप चेक कर लेते हैं, ये हमने पढ़ा भी था। तो टाइप इज इक्वल टू बी, ओके। तो अभी पता चल जाएगा कि बी में जो वैल्यू है, यानी ये वाला वैल्यू, तो क्या ये स्ट्रिंग है या इंटीजर है। रन करते हैं, ऑल राइट। तो ये देखो STR लगाने के बाद ए में इसका वैल्यू इंटीजर से चेंज होकर स्ट्रिंग में हो गया, राइट। तो इससे आप टाइप कन्वर्जन कर सकते हो, मतलब बेसिकली उससे पहले जो उस डाटा टाइप का नाम लिख दो जिसके साथ आप कन्वर्जन करना चाहते हो। वैसे क्या हम लिस्ट में कर सकते हैं, शायद कर सकते हैं, मैंने कभी किया नहीं है, बट लिस्ट का कुछ तो लिखना पड़ेगा, राइट। मुझे नहीं लगता कि लिस्ट, ओके, लिस्ट में हो गया, तो शायद हो सकता है, नहीं होगा, ऑफकोर्सली नहीं होगा। ऑल राइट, यहाँ पर हम सिंपली अगर प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, मुझे नहीं पता, मुझे लगता तो नहीं था, नहीं हुआ। इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, यानी हम इसको रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए शायद ये लिस्ट नहीं बना रहा। ओके, तो वैसे हम इसे करके डायरेक्ट मतलब कन्वर्जन कर सकते हैं। उसे लिस्ट बनाना है तो कैसे बनाएंगे हम उसको, आई मीन ए को तो हम लिस्ट नहीं बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम जेड वैल्यू लेंगे और यहाँ पर वैसे क्वेश्चन में था भी नहीं, हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं इसको, और राइट इसको हम डाल लेंगे और लिस्ट में हम इसके लिख के जेड लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा ये लिस्ट, लग तो नहीं रहा, लगा ही नहीं था, ओके। तो शायद लिस्ट बनाने के लिए कुछ और टेक्निक होगा, तो लेट्स से ChatGPT से ही पूछ देते हैं एक नया, या फिर जैसे कि हाउ कैन आई कन्वर्ट इनटू लिस्ट डाटा टाइप। मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या निकलने वाला है, बट शायद कुछ तो होगा, ये बहुत टाइम, ओके। देखो ये इंट डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्वियसली इसने बोला था मल्टीपल टाइम्स होना चाहिए। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि अच्छा लिस्ट बनाकर हम x को एक लिस्ट में रख देंगे, तो ये लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट, ओके। बेसिकल थिंग्स था, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ये हो जा रहा है, अभी हम नहीं देखेंगे इसको।
राइट, तो हमने जो भी था सेक्शन 3 वाला क्वेश्चन को हमने कर दिया था, ठीक है। तो नेक्स्ट इज राइट ए प्रोग्राम टू चेक इफ ए नंबर इज बिटवीन 10 एंड 20 यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर। ये तो मुझे भी नहीं आता, मुझे नहीं लगता ये हो पाएगा मेरे से। ओके, राइट एन नाम प्रोग्राम टू चेक इफ ए नंबर इज बिटवीन 10 एंड 20 यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर। ओके गाइस, मुझे नहीं है मतलब राइट ए प्रोग्राम टू चेक इफ नंबर इज बिटवीन, इसको वैसे अभी के लिए स्किप कर सकते हैं। राइट, हमें एक प्रोग्राम बनाना है और चेक करना है एक नंबर क्या वो 10 से 20 के अंदर है, तो बेसिकली यहाँ पर एक शायद ट्रूथ वैल्यू ही आएगा। बेसिकली क्या हमें इफ एल्स यूज़ करना है यहाँ पर, मुझे लगता है इफ एल्स यूज़ करना है यहाँ पर, कंट्रोल भी। ओके, डू वी टू यूज़ कंडीशनल स्टेटमेंट हियर। अगर स्पेलिंग गलत है बट आंसर निकल जाना चाहिए सही। नो ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट हमें यूज़ तो नहीं करना है, तो विदाउट कंडीशनल स्टेटमेंट। ऑल राइट, तो या काफ़ी ज़्यादा सिंपल था, थोड़ा ट्रिकी था वैसे। ओके, तो सेक्शन 3 किधर गया? अरे सेक्शन 3 आगे रह गया पीछे रह गया? ऑल राइट, ठीक है, तो सेक्शन 3 आ गया ठीक है। तो ये बेसिकली हमें चेक करना है एंड ऑपरेटर यूज़ करके, हमें देख लिया, ये थोड़ा सा ट्रिकी था मेरे लिए भी। ओके ठीक है, तो हमें एक वेरिएबल लेना है, उसमें एक वैल्यू स्टोर करना है जो कि जैसे 15, एंड यहाँ पर हमें बेसिकली करना है ये है कि प्रिंट करना है, ठीक है। प्रिंट करना है कि क्या प्रिंट करना था कि इफ ए नंबर इज बिटवीन 10 to 15, राइट। तो ओके समझ तो नहीं आ रहा। ओके ठीक है, तो यहाँ पर हम बेसिकली करेंगे a should be greater than, okay, a should be greater than 15 या कुछ ऐसे होगा, राइट। लेट्स से मुझे नहीं पता यार, मुझे भी थोड़ा ये अजीब लग रहा है। a शुड बी लेस देन, तो ये तो ये आई थिंक ग्रेटर होना, ठीक है, तो ये ग्रेटर होना चाहिए 10 से। ओके मैं थोड़ा सा गलत ही कर रहा हूँ, एंड ये जो है वो लेस होना चाहिए 20 से, राइट। तो या आई गेस इतना ही है, मैंने देखा नहीं था इतना अच्छे से। ओके ट्रू, ओके सिंपल था। ओके ठीक है, मैं थोड़ा सा देखना था, बस ये देखा था कि लेस देन ग्रेटर यूज़ करना है। तो या ठीक है, नंबर 4 क्वेश्चन इज ऑल्सो सॉल्व। थोड़ा सा समझने में कभी बार प्रॉब्लम हो जाता है। ऑल राइट, नाउ लेट्स क्रिएट ए सेट एंड ऐड 2 न्यू एलिमेंट्स यूजिंग ऐड एंड अपडेट, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हमें क्या करना है, 2 नए एलिमेंट्स को ऐड करना है यूजिंग ऐड, ठीक है। ऐड एक कीवर्ड है या फंक्शन है, कर सकते हो, जिससे हम कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने वाले, जैसे कि ऐड एंड अपडेट दोनों ही यूज़ करके हम नए एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। एक जैसे कि सेट हम कैसे बनाते हैं, करली बेसिस से, राइट। तो इसे ऐड करके समझते हैं। आई गेस वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, ठीक है। तो हम सेट को लिखते हैं, डायरेक्ट नंबर्स लिखते हैं, तो नंबर्स इज इक्वल टू सेट हम करली बेसिस से बनाते हैं, मैथ में हमने यही पढ़ा था। और यहाँ पर लेट्स से हमने लिख दिया 3, 4 एंड 5, ठीक है। लेट्स से हम यहाँ पर ना ऐड करना चाहते हैं 6 ऐड करना चाहते हैं, तो हम 6 कैसे ऐड करेंगे, हम तो लिख देंगे नंबर्स डॉट ऐड, एंड ये फंक्शन है तो ओके कुछ तो, अरे यार ठीक है, हम यहाँ पर ऑटोमेटिकली दब जाता है। और लाइक ऐड करके हम जो भी नंबर को ऐड करना चाहते हैं उसको ब्रेसेस के अंदर लिख देंगे। ओके गाइस, चार्ज भी खत्म हो रहा है। ऐड जैसे कि हमें 6 नंबर ऐड करना है, तो हम 6 लिख देंगे, ठीक है। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे, राइट, प्रिंट इज इक्वल टू नंबर्स, आई मीन नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पास आना चाहिए, ऑल राइट, 3, 4, 5, 6,
ठीक है गाइस। देखो अब ऐड का पता है क्या, ऐड को यूज़ करके ना जैसे कि हम यहाँ पर ओके हुआ नहीं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर हम ऐड को यूज़ करके नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ सिंगल नंबर को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमें 2 से ज़्यादा नंबर ऐड करना है तो हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? गाइस इसका सिंपली रीज़न ये है कि यहाँ पर हम जो है, मैं आपको कैसे समझाऊँ, क्योंकि लिस्ट नहीं है, ठीक है। लिस्ट में हम ना नंबर ऑफ सीरीज़ को ऐड करते हैं और ऐड में हम लिस्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं शायद, मेरे हिसाब से। अगर हम यहाँ पर लिस्ट यूज़ करेंगे, देखो मुझे नहीं पता है, बट अगर हम लिस्ट यूज़ करेंगे, जैसे कि अभी एक लिस्ट बन गया और यहाँ पर हमने 8 लिख दिया, तो क्या ये होगा? मुझे नहीं पता लिटरली। देखते रन करते हैं। ऑल राइट, ठीक है गाइस। तो हम लिस्ट को ऐड में ऐड नहीं कर सकते, यहाँ पर हम सिर्फ सिंगल ही वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो आप ऐड को यूज़ करके एक वन ही एलिमेंट को ऐड कर सकते हो। अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट ऐड करना है देन आपको यूज़ करना पड़ेगा अपडेट फंक्शन को, ठीक है। जैसे कि नंबर्स डॉट अपडेट ही था शायद, ठीक है, अपडेट। और यहाँ पर आप लिस्ट बना सकते हो, मुझे जितना पता है शायद, ठीक है। तो 6 इज इक्वल टू 7, ओके 6,7, ठीक है। तो अभी हम अपडेट करके 2 नए नंबर्स को ऐड कर रहे थे। तो अपडेट में हम मल्टीपल्स नंबर को ऐड कर सकते हैं और ऐड में सिर्फ एक ही नंबर को। तो मेरे हिसाब से अभी चलना तो चाहिए, तो मुझे जितना याद है। ओके, तो ऑलराइट, नंबर प्रिंट हो चुका है, 2 नंबर को हमने ऐड कर दिया है। पहले तो मुझे नहीं पता गाइस, मैंने आपको बोला था कि नहीं, कि जैसे कि अगर लेट्स से हमको ना बीच में नंबर्स को ऐड करना है, पूरा बीच में ऐड करेंगे हम। जैसे कि लेट्स से यहाँ पर ना 3 और 5 है, ठीक है। तो हम 4 मिसिंग है, तो क्या बीच में नंबर्स को ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। उसको वो यूज़ करने के लिए कोई तो कीवर्ड होता है, मुझे नहीं पता है, लेकिन थोड़ा सा भूल गया हूँ, ठीक है। वैसे कोई 21 हो चुका है, अब 22 मिनट ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को ट्राई करने का चुल भी है। तो लेट्स से नंबर्स डॉट इंसर्ट यूज़ करते हैं। आई थिंक इंसर्ट की वर्ड ये यूज़ करते हैं। इंसर्ट के बाद हम ये करेंगे एंड हम इंडेक्स वैल्यू दे देते हैं, जैसे कि 1 और 2, ठीक है। तो सॉरी 0 इंडेक्स के बाद हमें ऐड करना है, नहीं पता, अरे कुछ होता तो है। जैसे कि मैं भी 1 दे दिया, लेट्स से क्या होता है। अगर नहीं निकला तो हम दूसरे वाले वीडियो में देखेंगे इसको, ठीक है। ऑल राइट, सेट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट, तो सेट में शायद हम ऐड नहीं कर सकते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम क्या ऐड कर सकते हैं या नहीं स्टार्टिंग में या लेट में, ठीक है। तो आज के वीडियो में आई गेस इतना ही। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाकी जितना भी बचा हुआ क्वेश्चन है वो हम सब करेंगे, एंड उसके बाद वाले सीरीज़ में हम और भी देखने वाले हैं, जैसे कि लिस्ट में क्या क्या हम कर सकते हैं, नंबर्स को ऐड कर सकते हैं वगैरह वगैरह सब। स्टार्टिंग में, एंडिंग में, बीच में जो भी हम कर सकते हैं, जितने भी नया टैग्स है, अपडेट आर्ट सब देखने वाले हैं। ये तो आज के बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलराइट, बाय।